सुप्रभात बच्चों, मैं पी तिवारी नोटेडम। आज वर्ग अष्टम संस्कृत पाठ संख्या 2 से सहसा विदधित न क्रिया कस्मिंश्चित् दृष्टाने देवशर्मा नाम एकः ब्राह्मणः प्रतिवसति स्म। किसी स्थान पर देवशर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते थे। तस्य एका प्रियवादिनी भार्या आसीत्। उनको एक प्रियवादिनी पत्नी थी। तयोः एकः प्राणेभ्यः अपि प्रियतरः पुत्रः आसीत्। उन दोनों को एक प्राणों से अधिक प्रिय पुत्र भी था। ब्राह्मणः ब्राह्मणी च स्वकीये गृहे एकं नकुलम् अपि अपालयताम्। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने अपने घर में एक नेवला को पाल रखा था। ब्राह्मणी नकुले पुत्रवत् एव स्निहति स्म। वह ब्राह्मणी उस नेवले को अपने पुत्र के समान स्नेह करती थी। एकस्मिन् दिवसे ब्राह्मणी स्नानार्थं नदीं गच्छन्ती स्वपुत्रस्य रक्षार्थं ब्राह्मणम् अकथयत्। एकस्मिन् दिवसे ब्राह्मणी स्नानार्थम एक दिन वह ब्राह्मणी स्नान के लिए नदी में गई और स्वपुत्रस्य रक्षार्थम ब्राह्मणम् अकथयत्। अपने पुत्र की रक्षा के लिए ब्राह्मण से बोली, स्वामी इदानीम् अहं नदीं गच्छामि। हे स्वामी, मैं अभी नदी स्नान करने के लिए जाती हूँ। त्वया पुत्र रक्षार्थम सावधानः भवितव्यम्। आप मेरे पुत्र की रक्षा के लिए सावधान रहिएगा। एवं उक्त्वा सा नदीं अगच्छत्। ऐसा कहकर के वह नदी की तरफ चली गई। तदंतरम विप्रः स्वपुत्र रक्षार्थम दत्तावधानः संलग्नो अभवत्। इसके बाद विप्रः वह ब्राह्मण अपने पुत्र की रक्षा के लिए सावधान होकर के संलग्न हो गया। अत्रांतरे एकः श्रेष्ठी ब्राह्मणस्य समीपम् आगत्य श्राद्धार्थं गृहं चलितुं प्रार्थितवान्। इसके बाद एक श्रेष्ठी मतलब सेठ ब्राह्मणस्य समीपम ब्राह्मण के समीप आकर के श्राद्धार्थम गृहं चलितुं प्रार्थितवान्। श्राद्ध कराने के लिए अपने घर चलने का आग्रह करने लगा, प्रार्थना किया, आग्रह किया। ब्राह्मण चिंत्य, अब ब्राह्मण सोच में पड़ गए, सोचने लगे। नकुलस्य गृहे विद्यते एव, नकुलस्तु गृहे विद्यते एव। सोच रहे हैं कि नेवला तो घर में है ही। सच पुत्रस्य रक्षार्थं शक्तः इत्यस्मिन् विषये कापि शंका नास्ति। वह तो पुत्र की रक्षा में के लिए समर्थ है। इस विषय में कहीं कोई शंका करने की जरूरत नहीं है। श्रेष्ठी मह्यं धनमपि दास्यत्येव। श्रेष्ठ भोजन के साथ साथ मुझे बहुत सारा धन भी देगा। अतः मया अवश्यमेव श्रेष्ठिना गृहे श्राद्धार्थं गंतव्यः। अतः मुझे निश्चित ही उस सेठ के घर जाना चाहिए। ततः सह पुत्रस्य रक्षार्थं नकुलं नियुज्य श्राद्धार्थं अगच्छत्। इसके बाद वह सह पुत्रस्य रक्षार्थं नकुलं नियुज्य, उसके बाद वह अपने पुत्र की रक्षा के लिए नेवले को सुपुर्द करके श्राद्ध के लिए चला गया। ब्राह्मणे गतांतरे नकुलः बालक रक्षायै सावधानो अभवत्। ब्राह्मण के जाने के बाद वह नेवला बालक के रक्षा के लिए वह सावधान हो गया। सह बालकस्य समीपम उपसर्पन्तमेकं सर्पम अपश्यत्। वह बालक के समीप आते हुए एक सर्प को देखा। कश्चित् सर्पः बालकं न दशेदिति शंकित हृदयः नकुलः सर्पं व्यपाद्यतं खण्डशः अकरोत्। कदाचित सर्प बालक को न डस ले, इसलिए उस नेवले ने सांप को
मार करके टुकड़े टुकड़े कर दिया, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। तदैव देव शर्मा श्रेष्ठी गृहे श्राद्धम, इसके बाद देव शर्मा श्रेष्ठी गृहे श्राद्धम कारयित्वा श्राद्धानम धनम च गृहीत्वा स्वगृहं प्रत्यागच्छत्। इसके बाद वह सेठ के घर से, देव शर्मा सेठ के घर से श्राद्ध को संपन्न करा करके और श्राद्ध का अन्न लेकर के अपने घर को आते हैं। आगच्छन्तं स्वस्वामिनं देव शर्मणं दृष्ट्वा सः नकुलः गृहात् बहिरेव आगत्य विप्रचरणयोः अलुठम्। अपने स्वामी को देव शर्मा को देख करके, अपने स्वामी देव शर्मा को आते हुए देख करके वह नेवला घर से बाहर आकर के वह देव शर्मा के चरणों में लुंठित हो गया खुशी से कि मैं उनके आज ऋण को पूरा किया। ब्राह्मणं नकुलं रक्तविलिप्तं मुखपादं वीक्ष्य अचिन्त्य अनेन नकुलेन प्राणेभ्योऽपि प्रियतरः मम पुत्रः व्यपादितः। अब ब्राह्मणं नकुलं रक्तविलिप्तं मुखपादं वीक्ष्य, अब ब्राह्मण उस नेवले के मुख और पैर में लगे हुए खून को देख करके सोचने लगे और मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि अब मुझे प्राणों से प्रिय मेरे पुत्र को इसने मार दिया है। अहमपि नकुलं जीवितं न त्यजेयम्। अब वह सोच रहा है कि मैं अब इस नेवले को जीवित नहीं छोड़ूंगा क्योंकि इसने मेरे पुत्र को मार दिया है, ऐसा संदेह उनके मन में उत्पन्न हो गया था। एवं विचार्य, और वह विचार कर रहे हैं, विचार करके सह ब्राह्मण एकम दृढ़म दंडम उत्थाय, ऐसा विचार करके वह ब्राह्मण एक दृढ़ मतलब मजबूत डंडे को उठा करके तेन दंडेन नकुलं बधिर, वह डंडे से नेवला को मार देते हैं, वह नेवला मर जाता है। अनंतरम, उसके बाद ब्राह्मण गृहे प्राविशत्, वह ब्राह्मण घर के भीतर प्रवेश करते हैं। तत्र मतलब वहां स्वपुत्रम सुरक्षितम सर्पस्य च खंडनानि विच्य चिंतयत्, अपने पुत्र को सुरक्षित देख करके और उसके बगल में सांप मरा पड़ा है, इसको देखते हैं। जब तब मया निष्कारण में वह नकुल व्यपादित, तब उन्होंने मन में पश्चाताप किया कि मैंने बेकार ही इस नेवले को मारा। यदि अद्य नकुलः मम पुत्रं न रक्षेत तर्हि अहम पुत्रहीनः भवेमि। यदि अभी यह नकुल मेरे पुत्र, यह नेवला मेरे पुत्र की रक्षा अगर नहीं करता तो मैं पुत्रहीन हो जाता। एवं ब्राह्मणः बहुविधं विलापं करो, और ऐसा सोच करके ब्राह्मण बहुत देर तक विलाप करने लगा, रोने लगा। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। सहसा विदधित न क्रियायाम विवेकः परमदां पदम् वृणुते ही विमिश्र कारणम गुण लब्धा स्वयमेव संपदः। सहसा विदधित न क्रियाम विवेकः, अचानक से किया हुआ कोई भी कार्य बुरा फल देता है, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि अविवेक महान आपत्तियों का जड़ है। धन्यवाद। इसका प्रश्न उत्तर अगले क्लास में मैं इसका क्वेश्चन आंसर पूरा करूंगा।